हाँ देखिए, इसमें देखें एक प्रश्न हम कर रहे हैं, एक्सपेंशंस करना है इसका। एग्जाम्पल 2 किए थे हम। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल एक दिया है, इफ़ वाई, एग्जाम्पल 3, इफ़ वाई इज इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट m sin inverse x so that 1 minus x square d2i by dx2 और माइनस x ddx ऑफ y प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, hence expand sin m theta in powers ऑफ साइन थीटा। ऐसे है, इसका करना है। ठीक है, तो इसको करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट m साइन इनवर्स x। तो डिफरेंशिएटिंग वन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यदि इसका वन टाइम डिफरेंशिएट हम करेंगे तो क्या आएगा। पहले तो यहाँ निकालते हैं y0 की वैल्यू, तो ये क्या होगा, साइन m साइन इनवर्स 0, तो इसकी वैल्यू 0 होगी क्या, y0 साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होगी ना, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 की वैल्यू साइन इनवर्स 0, तो यानी ये 0 तो पूरा 0 ना हो जाएगा। अब लिखेंगे y1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये साइन थीटा, इसको समझें तो साइन थीटा का क्या होता है, डिफरेंशियल कास m साइन इनवर्स x, और उसके बाद ये साइन इनवर्स x हो गया, और इन ब्रैकेट में नहीं, इनटू में लिखेंगे m, और अंडर रूट क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और इंटू क्या हो जाएगा। अब इंटू कुछ नहीं होना चाहिए, होगा क्या कुछ, बस यही होगा ना। तो साइन इनवर्स एक्स का 1/में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब y1 0 की वैल्यू क्या होगी, y1 0 की वैल्यू, ये तो 0 हो जाएगा ना, कास 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और इसकी वैल्यू वो 0 होगी तो 1 m हो जाएगा, तो केवल m होगा ना। अब इसके बाद लिखेंगे y2 की वैल्यू निकालेंगे, y2, तो y2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये है इसी का करेंगे ना, तो इसका करेंगे तो क्या होगा, इसको पहले इधर भेज देना, तो इधर आएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y1 इज इक्वल टू क्या होगा कास m, और साइन इनवर्स क्या होगा x होगा, और इंटू यहाँ पे होगा m। ठीक, तो इसका हम क्या करेंगे, अब
स्क्वायर कर लें क्या दोनों साइड। स्क्वायर करने के बाद जो है हम क्या करें, स्क्वायर करने के बाद जो है उसका वैल्यू उसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले इसका स्क्वायर करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा y1 का स्क्वायर, और कास स्क्वायर m साइन इनवर्स x, और इंटू क्या होगा m स्क्वायर, ऐसा होगा। तो अब ये बताइए कास स्क्वायर इतना को क्या लिख सकते हैं हम, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, और ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x, इतना होगा ब्रैकेट क्लोज, और ये इंटू m स्क्वायर होगा इतना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये y1 का स्क्वायर होगा, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 माइनस हो गया, इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं क्या y स्क्वायर। तो ये 1 माइनस होगा y स्क्वायर और इंटू m स्क्वायर। तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग अगेन with respect to x we get, तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड का डिफरेंशिएशन 2y1 इंटू y1 का y2 हो जाएगा, और प्लस सेकेंड फंक्शन y1 का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू m स्क्वायर की 0 होगी, और माइनस ये 2m स्क्वायर, और ये हो जाएगा y, और इंटू होगा y1 का y1। ठीक है, ये प्रूफ करना है और इसको एक्सपेंड करना है साइन यम थीटा के पावर के रूप में। तो अब ये क्या होगा, यहाँ से ये 2y1 से हम चाहें तो डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2y1 ऑन बोथ साइड, तो ये क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये y2 हो गया, और ये माइनस 2y1 से डिवाइड कर दिए, तो ये इंटू लिख देते तो अच्छा रहता है, x जैसा लग रहा है। 2y1 से डिवाइड किए तो माइनस एक्स y1 बचेगा, माइनस एक्स y1, और इज इक्वल टू क्या होगा, उसको भी इधर लाएं, तो ये हो जाएगा 2y1 से तो डिवाइड हो चुका है, तो प्लस हो जाएगा m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनिज थ्योरम से इसको करेंगे डिफरेंशिएट। तो ये क्या होगा, इसको u लेंगे और इसको भी, इसको u, इसको भी, और ये तो सिंगल है, ये क्या होगा dny2 और इन ब्रैकेट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस nc1, और ये dn क्या होगा -1y2, और d हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस होगा क्या, ये होगा nc2 dn माइनस 2y2 और इंटू d2 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब 2 बार के बाद तो इसका होगा नहीं डिफरेंशियल। अब इसका लेते हैं, उधर से पहले मिटा देते हैं। ऐसे। अब लेंगे इसको माइनस ये dny1 इंटू होगा x प्लस nc1 और ये dn माइनस 1y1 और इंटू dx ब्रैकेट क्लोज। पुनः प्लस होगा, या तो आगे तक लिख ही देते हैं और इतना, और प्लस क्या हो जाएगा m स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 और ये होगा प्लस n, और इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले इसी को लिख लेते हैं yn प्लस क्या होगा 1 और इंटू हो जाएगा ये माइनस 2x और प्लस होगा यहाँ से n माइनस 1/2 और इंटू yn होगा और इंटू ये माइनस 2 हो जाएगा डिफरेंशियल। माइनस इन ब्रैकेट yn प्लस 1 होगा इंटू x प्लस yn होगा इंटू 1 होगा ब्रैकेट क्लोज प्लस m स्क्वायर yn इज इक्वल टू होगा 0। अब यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 होगा प्लस n, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, माइनस 2n x yn प्लस 1 और ये होगा 2 से 2 कहाँ पे बोलिए, ठीक है। तो ये क्या होगा प्लस, और यहाँ से जो होगा माइनस ही ले लेते हैं यहाँ, तो ये होगा माइनस n प्लस 1, तो मल्टीप्लाई कर दें इसका n स्क्वायर माइनस n yn और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x yn प्लस 1 और माइनस n yn और प्लस m स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0। अब ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 होगा और यहाँ yn प्लस यहाँ है और yn प्लस 1 यहाँ है, तो माइनस कॉमन करेंगे यहाँ से तो 2n प्लस 1 और x yn प्लस 1 और ये yn वालों को एक साथ लिया जाए जब तो माइनस भी कॉमन करें तो n स्क्वायर माइनस n और माइनस क्या होगा n, माइनस कॉमन किए हैं तो प्लस n और ये माइनस m स्क्वायर yn इज इक्वल टू होगा 0। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, n से n कैंसिल हो रहा है, तो ये ऊपर से थोड़ा सा मिटाएंगे क्योंकि दिख नहीं रहा है नीचे, एक लाइन में लिख भी दिया है, देखते हैं। ठीक है, ठीक, ऊपर से थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक, अब इसको लेके आगे चलेंगे। ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 और ये शायद यही प्रूफ करना रहा होगा, ये इसको ऐसे कर दिए तो इतना होगा, पहले तो इसको प्रूफ करना था ना। अच्छा, वो प्रूफ तो उतना हो ही गया था ना, लेकिन हम yn निकालने लगे तो ये n प्लस 2, अच्छा yn चलिए उसको निकाल लेते हैं बाद में, थोड़ा पहले नहीं निकाल पाए हम तो, ठीक ना। लेबनीज़ थ्योरम से पहले y1 y2 की वैल्यू निकालना था, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ ये yn प्लस 2 इतना हो गया और माइनस क्या होगा ये
ये 2n + 1 x और yn + 1 माइनस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और yn इतना इज इक्वल टू क्या 0। ठीक है, y10 की वैल्यू y0 की वैल्यू निकाले थे, अब किसकी वैल्यू निकालनी बाकी है हमको y1 की वैल्यू ना, y10 की भी वैल्यू निकाले थे। अच्छा y20 की निकालते हैं तो y20 की वैल्यू निकालने के लिए क्या आया था हमारा, वो यही आया था 1 - x² y2 और क्या था -x y1 और प्लस m स्क्वायर y = 0, यही था ना। इसी का ना लेबनिज़ थ्योरम लगा दिया हम, तो इसी में 0 रखेंगे तो क्या होगा y2 0 और माइनस क्या हो जाएगा तो 0 और प्लस क्या होगा m स्क्वायर y0 और y0 की वैल्यू क्या थी, y0 की वैल्यू 0 थी, तो ये तब 0 हो जाएगा, तो y20 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी तब 0 हो जाएगी, y20 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ, अब हम निकाल चुके हैं yn + 2 की वैल्यू, ठीक ना। तो अब लिखेंगे yn + 2 0, ये 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, यही बच गया है, तो माइनस क्या हो गया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और yn 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इतना हो गया। अब लिखेंगे नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। इतना हो गया, तो अब यहाँ 1 रखेंगे तो y3 0 होगा, नहीं, तो यहाँ पर जो है n की वैल्यू जो है क्या रख रहे हैं हम लोग 1 रख रहे हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू हमको पता है ना, यहाँ इसकी वैल्यू पता है। ठीक है, y10 की वैल्यू रख देंगे ना ऊपर से, तो ये क्या होगा, ये माइनस लिखते हैं, माइनस इसकी वैल्यू n की वैल्यू तो 1 - m स्क्वायर होगा क्या, और इसकी y10 की वैल्यू क्या थी y10 ना, तो y10 की वैल्यू क्या होगी, हाँ किसकी निकाले हैं ना, नहीं y10 की वैल्यू निकाले हैं ना, हाँ तो उसकी वैल्यू अब रख देंगे ना यहाँ, हाँ क्या लिखे यहाँ पे 1 2 3 सभी तो हम रख रहे हैं, तो क्या हो गया, नहीं यहाँ इवन आर्ट का कोई मतलब नहीं है, एक्सपेंशन में सब लिखेंगे। और देखिए मैं बता रहा हूँ, ये y30 इज इक्वल टू क्या होगा 1 - m स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे ना, तो y30 इज इक्वल टू ये 1 - m स्क्वायर और y10 की वैल्यू क्या थी, क्या थी m था ना, तो यहाँ m रख देंगे बस, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब लिखेंगे जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये क्या होगा y40 हो जाएगा, y40 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा, या 2 का स्क्वायर ही रहने दीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर और y20 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो y40 इज माइनस क्या होगा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y20 और y20 की वैल्यू क्या है 0 है, तो पूरा 0 हो जाएगा, y40 इज इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, अब इसके बाद y50 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये y50 यहाँ पर क्या रख रहे हैं तब 3, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू यहीं रखते हैं -3 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर और y30 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा y50 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर और y30 की वैल्यू क्या आई थी,
ये आया था ना, तो यही रख देंगे इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर इतना ही है, तो m और इन ब्रैकेट 1 माइनस एम स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हैंस बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम वी हैव, हैंस बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम से इसकी वैल्यू रखेंगे, तो जो फंक्शन था तो ये क्या होगा, साइन m साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y0 प्लस x y10 और इसमें क्या प्रूव करना है? वो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन करना है उसका। तो एक तो ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला तो हो चुका है, जो सेकेंड टाइम किए थे डिफ्रेंशिएशन, वही मैं वहाँ थोड़ा सा मेंशन उसको दिखाया नहीं था कि ये आ गया, मतलब वो क्या था, सेकेंड वाला टर्म आया था ना, तो उससे तो हाँ नीचे वाला है, तो वो तो हो चुका है। वो क्या आया था थोड़ा बता दीजिए, तो दो बार करने के बाद डिवाइड किए थे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 प्लस अच्छा माइनस है, माइनस एक्स y1 एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये d2y बाई dx2 लिख सकते हैं, माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई और प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। एक तो ये प्रूफ करना था जो कि हो गया है पहले ही, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे वाला है मैक्लॉरिन सीरीज से उसको क्या करना है, एक्सपेंशन उसका लिखना है, तो वो मैं लिख रहा हूँ। तो x y10 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 y20 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 y30 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 y40, ठीक है। प्लस क्या हो गया एंड सो ऑन। इसको निकालने के लिए जन कमांड 1 2 3 रखा। हाँ, इसको निकालने के लिए तो अब क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू y0 की वैल्यू क्या थी, 0 और x y10 की वैल्यू m आई थी ना, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 y20 की वैल्यू क्या आई थी 0 और एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, मैं देख नहीं रहा हूँ, सही बोलिएगा, y30 की वैल्यू क्या थी, बोलिए कितना आया था, नहीं y30 m इंटू 1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ना, 3 का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यही आया था, ठीक है। तो ये नहीं, ये किसका बोल रहे हैं भाई, ये 1 मिनट रुक जाइए, गलत बोल रहे हैं। ये तो y0 की वैल्यू लिख दिए, y1 की वैल्यू लिख दिए, और फिर उसके बाद y2 की वैल्यू हो गया, y3 की वैल्यू ये नहीं होगी, y3 की वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर ये होगा, ठीक है। और प्लस उसके बाद क्या करेंगे आगे, प्लस और लिख सकते हैं ना, एक्स के पावर 4 फैक्टोरियल 4 और इसकी वैल्यू 0 थी, और एक्स के पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, इसकी वैल्यू m 1 स्क्वायर और 3 का स्क्वायर माइनस प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे था, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है क्या किसी को, बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताएं, और नहीं तो प्लस एंड सो ऑन। अब देखिए ये क्या होगा, ये तो 0 टर्म हो गया, और mx लिख दें यहाँ पे, ये क्या होगा mx या xm लिखिए ऐसे xm, और ये भी 0 हो रहा है, तो ये बचेगा एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और m इन ब्रैकेट 1 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, और प्लस ये तो 0 एक्स के पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और m इन ब्रैकेट 1 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर,
और 3 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर प्लस n1। तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे पुटिंग इन द एबव इक्वेशन, पुटिंग इन द एबव इक्वेशन, इन द एबव इक्वेशन x is equal to sin theta implies that theta is equal to sin inverse x। कुछ गलती ना लिख रहे हो तो वो प्रूफ करने के लिए कह रहा था ना कि हेंस एक्सपेंस साइन m थीटा इन पावर्स ऑफ साइन थीटा, ठीक ना। तो ऐसे हम बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या रख रहे हैं हम, ये साइन m थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब, अब ये सब का वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ x की वैल्यू क्या रखते तब, m साइन थीटा प्लस x की वैल्यू क्या रखेंगे, साइन क्यूब थीटा ना, साइन अपन फैक्टोरियल 3 m1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस साइन के पावर 5 थीटा अपन फैक्टोरियल 5 और इंटू क्या हो गया, m1 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस प्लस n1, ऐसे हो गया, ठीक है। तो बस यही बात प्रूफ करनी थी कि क्या करिए, हेंस एक्सपैंड साइन m थीटा इन पावर्स ऑफ साइन थीटा, यानी ये जो है m थीटा कहने का मतलब उसका ये तात्पर्य है कि साइन इनवर्स x को क्या लिख रहा है, साइन इनवर्स x को थीटा लिख रहा है। यहाँ पर ऐसे ही लिखें, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ये बात पूछ रहा है कि साइन इनवर्स m थीटा की वैल्यू जो है साइन के थीटा के पावर में बताइए। तो जहाँ ये साइन इनवर्स x है वहीं क्या रख दिए, थीटा, तो उसकी वजह से जो चेंजिंग हुआ है, जो आना था वो आ गया, बस, ठीक है। तो बस यही करना था, साइन के पावर के रूप में आ गया ना साइन थीटा के, तो बस ओके। तो इतना रहने देते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, अगले क्लास में देखेंगे।